भोजन बच्चों को कौन सा दिया जाए। देवियों और सज्जनों, हमारी पूंजी हमारे बच्चे हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे। इस दौर में 2 पैसे कमाना मुश्किल काम नहीं है। नाम दाम पद प्रतिष्ठा भी अर्जित कर सकते हैं आप। मेरी नज़र में इस दौर में सबसे मुश्किल काम है बच्चों का लालन पालन करके उनको योग्य बनाना। टफ टाइम है और टफ टास्क है। वो समय चला गया। पहले भारत के घरों में सबसे आसान काम ही ये होता था, बच्चे पालना। 5-7 से कम किसी घर में होते नहीं थे पहले, और कब बड़े हो जाते पता नहीं लगता। आज 1-2 होते हैं और उनको लालन पालन में भी माँ बाप को शीर्षासन लगवा देते हैं। खा लो रे भैया, पी लो रे भैया, और भैया आँख का गोला हो रहा है। जिस बच्चे को छू लो करंट मारता है। 1985 से लेके 2020 तक के बच्चे भगवान ने कुछ ऐसे फर्मे में बनाए कि वो फर्मा रख के भगवान कहीं भूल गया। आप काउंट करके देख लें, 1985 से लेके अब तक की औलादें एकदम अलग आ रही है। कैसे पालेंगे इनको आप? और ध्यान दीजिए, आपके पास बिल्कुल संपत्ति ना हो पर बच्चे योग्य हो जाएं तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं। और आपके पास अथाह संपत्ति हो और बच्चे अगर काबिल ना निकले तो आपसे बड़ा कोई निर्धन नहीं होगा। इसलिए बच्चों के लालन पालन पे ध्यान दीजिएगा। और आर्ट ऑफ पेरेंटिंग ऐसे नहीं हो सकती। सिद्धांत की बात कर रहा हूं, मेरी बात को पकड़ के आप डेवलप कर लेना। मेरे पास कई माता पिता आते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते, जिद्दी हो गए। देखिए, डीएनए साइंस कहता है कि माता पिता के शरीर से 24 घंटे जो वाइब्रेशन निकलते हैं, जो तरंगें निकलती हैं, वो चाहे या ना चाहे उनके बच्चे कैच करते हैं। ये डीएनए साइंस है। इस बात को गठान मान लेना आप। माता पिता के शरीर से 24 घंटे तरंगें निकलती जो उनके बच्चे कैच करते हैं। 7 समुंदर पार हों तो उस फ्रीक्वेंसी में करेंगे, लेकिन करेंगे। अगर ये निकलने वाली तरंगें नेगेटिव हैं, आपके बच्चे नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं। आप जानते हैं, मां की उदासी बच्चे की जिद बन जाती है। बाप का क्रोध बच्चे का आवेश बनता है। ये कभी मत भूलना। तो यदि आप माता पिता हैं, आप पति पत्नी भी होंगे, और यदि आप पति पत्नी हैं तो लड़ भी रहे होंगे, ये भी पक्का है। क्योंकि जो लड़े ही नहीं वो पति पत्नी काहे के, ये भी तय है। इसमें आप सब लोग मुझे देखिए, मुझे देखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ मोबाइल चालू हो गया होगा किसी का, वो सब बंद कर देंगे। आप मुझे देखो, अपने पास टाइम बिल्कुल नहीं है। 5 बजे मैं आपको विदा कर दूंगा। मैं खुद समय का बहुत पाबंद आदमी हूँ। जो टाइम दिया जाता है उस पर ख़त्म कर दूंगा मैं। आप मेरे साथ चलिए तो सब चलता रहता है कथा में। चलिए, तो यदि आप पति पत्नी हैं तो कोई ना कोई मतभेद आपके बीच होगा, स्वाभाविक है। लेकिन वो मतभेद आपके माता पिता होने तक स्विच ओवर नहीं होना चाहिए, और वो होता है, और उसी की कीमत बच्चे चुकाते हैं। मैंने आपको कहानी सुनाई थी, सफाई टंकी की करिए तो टोंटी अपने आप सही होगी। हम बच्चों को टोंटी रूप में उनकी धुलाई कर रहे हैं, उनको साफ करना चाहते हैं, और पता लगा कि हमारे भीतर इतना आवेश, इतना असंतोष, इतना आक्रोश भरा है माता पिता के आपस में। क्योंकि कोई पत्नी तृप्त हो नहीं सकती, कोई पति संतुष्ट हो नहीं सकता, और वो पिता बन के ट्रांसफर कर देता है। तो ये कला सीखिए कि जब आप पति पत्नी हो, आप बहुत शांत हो। और ख़ास तौर पे पति पत्नी जब एकांत में हो तो एक दूसरे के प्रति अत्यधिक शांत रहिएगा। हमारे यहाँ एक पति पत्नी का एकांत ऐसा घटा है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण होगा। ये जो चित्र हमने लगा रखा है, शिव और पार्वती जैसा एकांत नहीं घटा किसी का। अभी अभी विवाह हुआ था पार्वती जी का शिव जी से। अभी अभी दोनों कैलाश आके बैठे। अभी बातचीत आरंभ हुई और पार्वती ने शिव जी से प्रश्न पूछा था कि पिछले जन्म में सती के रूप में मैंने श्री राम पे संदेह किया था, तो राम कौन है आप मुझे अभी बताइए। और जो बताने का क्रम आरंभ हुआ उससे राम कथा का जन्म हो गया, और वो कथा हम सुनते हैं। पति पत्नी विवाह के पश्चात अभी अभी एकांत में बैठे हो तो काम कथा फूटती है तो दुनिया जानती है।
लेकिन ये पति पत्नी एकांत में बैठे थे तो काम कथा नहीं, राम कथा फूटी थी। नतीजा क्या आया आप देखिए, परिणाम देख लीजिए, फिर ताली बजाइए कि जिस पति पत्नी के एकांत में इतनी दिव्यता हो, ओज हो, तेज हो, अपनापन हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति मान हो, उस पति पत्नी के 3 बच्चे ऐसे हुए कि संसार आज तक पूछता है। बड़े बेटे कार्तिकी देवताओं के सेनापति बने, गणेश जी प्रथम पूज्य बने, और अंशावतार हनुमान जी आज भी घर घर में पूजे जाते हैं। माता पिता का एकांत दिव्य था, संतान पे असर आया। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप अपने पति पति होने को जब माता पिता में ट्रांसफर करें, कितनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, करिए। तो अगला सवाल आएगा, मैंने आपसे कहा भोजन बचाइए। देवियों और सज्जनों, जब मैं आपसे भोजन की बात करता हूं तो अन्न तो शुद्ध होना ही चाहिए, शाकाहार करिए, मेरा अगला आग्रह है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपकी आमदनी के साधन यदि दूषित हुए और उस दूषित आमदनी के साधन से अन्न अगर आप घर में लाए तो वो अन्न आपके घर के लोगों का मन दूषित कर देगा। बहुत सावधान रहना। और आज अन्न के मामले में हम बहुत लापरवाह हैं। हनुमान जी महाराज जब सुंदरकांड में सीता जी को संदेश देते हैं, बातचीत होती है, चलने का अवसर आया, तो हनुमान जी ने सीता जी को देख के एक बात बोली, सुनहु माँ तुम हुई अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। सीता जी चौंक गई, तुझे अब भूख लगी? मैं स्वयं लंका में बंदनी हूं, मैं तेरी क्या व्यवस्था करूंगी? लेकिन हनुमान जी ने कहा, माँ एक माँ ही ऐसी होती है जो अपनी संतान की भूख को समझती है, और ये आज भी सही है। अगर संतान भोजन कर रही हो और उसका पेट न भरा हो तो बाप को पता नहीं लगता, पर माँ आज भी जान जाती है कि इसका पेट नहीं भरा। क्या होता है ये? कौन सा रिश्ता है ऐसा? आप अपने घरों में देखिए, हमारे घर में जितने कमरे होते हैं सबका नाम कक्ष है, बैठक कक्ष, शयन कक्ष, लेकिन एक कक्ष ऐसा होता है जिसको कक्ष नहीं कहा, उसको रसोई घर कहा है। रसोई कक्ष नहीं कहते। घर में भी जो घर होता है उसको रसोई घर कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? घर में भी घर क्यों कहा रसोई घर को? क्योंकि माँ की प्रधान कभी माँ हुआ करती थी। माँ के हाथ का स्पर्श किया हुआ भोजन जब घर में आता था तो वो केवल एक औरत नहीं बनाती थी, उसकी ममता निकलती थी। विज्ञान कहता है हमारे भीतर की ऊर्जा अंगूठे से निकलती है, नेत्र निकलती है, जीवा से निकलती है और हथेली से निकलती है। सर्वाधिक प्रभावशाली तरंग का वितरण यहां से हो जाता है। इसलिए माँ से कहा गया है आपके, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आजकल तो घरों में रसोई के मददगार इतने कर्मचारी हो गए कि माताओं बहनों का स्पर्श नहीं लगता। और हमने अपनी बच्चियों को भी इतना पढ़ाया, पर मैं फिर बात करूंगा, जब भी मुझसे कोई बेटी मेरी बहन पढ़ी लिखी मिलती तो मैं कहता हूं बेटा इतना पढ़ना कि पुरुष को आगे निकल जाना। बेटी बेटी की पढ़ाई में भेद मत करना। लेकिन फिर भी मैं बेटियों से बहनों से एक बात कहता हूं, आप कितनी बड़ी व्यक्ति हो जाना, अपने भीतर की माँ मत मार डालना। क्योंकि माँ तो आप ही को बनना है, माँ पुरुष नहीं बनेगा, माँ आपको बनना है। आज विदेश में परिवार क्यों टूटे? क्योंकि विदेश की स्त्रियों ने अपने भीतर की माँ मार डाली। इसलिए मैं कहता हूँ आप माँ बचा के चलना। जिस दिन भारत की स्त्री के भीतर की माँ मर गई, भारत के घर बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपको जिंदा रखना पड़ेगा उस माँ को, और माँ को जिंदा रखने के लिए आपको कोई बहुत प्रयास नहीं करना है। परमात्मा का प्रसाद है। पता नहीं ऊपर वाले ने औरत को माँ बना के क्या नियामत दी है कि उसकी हथेली से वो तरंग निकलती है। इसलिए मेरा आग्रह है आपसे कि आपके घर की रसोई में कितने ही कर्मचारी हों, पर कम से कम अन्न बना न सके तो परोसगारी अपने हाथ से कर देना। जिस घर में माँ का हाथ परोसगारी तक भी लग जाएगा, उस घर का अन्न बोलेगा। मेरा विश्वास करके देखिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ भोजन बचाइएगा, ये बच्चों के हाथ। और जब भोजन का निर्माण करें तो अत्यधिक शांत रहें, प्रेम पूर्ण रहें। अपने यहाँ तो चौके में ही सबसे ज़्यादा लोड लेके घुसते हैं लोग, और टेंट्स में खाना बना के दे देते हैं। फिर सामने वाला जो खा रहा है वो तो वही मौत का सामान लेके चल रहा। कैसे करेंगे? इतना प्रदर्शन, इतना पाखंड हो गया, कितना पाखंड हो गया बताइए आप।
इसलिए इसमें क्या शर्म है यदि हम भोजन का नियंत्रण अपने हाथ से पर हमको देखा हम लोगों के परिवार टूटने का एक कारण और हो गया, उनके घर ऐसा है तो अपने घर ऐसा है, उसमें सब गड़बड़ा हो जाता है। देखो 3 दोस्त थे, उन तीनों की एक ही प्रॉब्लम थी। एक ऑफिस की 20वीं मंजिल पर नौकरी करते थे, एक था जापान का, एक था इंग्लैंड का, एक था अमेरिका का। उनका नया दोस्त बना इंडिया का। 3 तो पुराने थे, ये नया आया। इनने एक दिन कंप्लेंट की कि हमारी घरवाली रोज एक ही खाना बनाती। तो अमेरिकन ने कहा कि दिन भर पिज्जा भर देती है, मैं परेशान हो गया। इंग्लैंड वाले ने कहा आमलेट डाल देती, जापान वाला बोला नूडल पटक देती, इंडिया वाला बोला दाल रोटी डाल देती। इन चारों ने तय किया कि कल अगर हमारी घरवाली ने यही खाना डाला तो अपन 20वीं मंजिल की छत से कूद जाएंगे। अगले दिन खोला तो अमेरिकन में आमलेट निकल आया, किसी में पिज़्ज़ा निकल आया, किसी में नूडल निकल आया, इसकी दाल रोटी निकल आई। चारों कूद गए। कूदे तो टांग टूट गई, अस्पताल में भर्ती हो गए। इनकी पत्नियों को पता लगा तो दौड़ी चली आई। अमेरिकन ने अपने पति की टांग लटकी देखी बिस्तर पर और बोली कमाल कर दी, आप क्यों कूदे? आप बोलते तो सही जिंदगी में दोबारा पिज़्ज़ा का नाम नहीं लेती। अब जल्दी ठीक हो, घर चलो। चीनी ने अपने पति को देखा, बोले लानत तेरे नूडल की। और इंग्लैंड वाली बोली आमलेट का तो नाम भी नहीं लूंगी, जल्दी ठीक। लेकिन इन तीनों ने देखा कि भारत के वाले की पत्नी बस अपने पति के सामने बैठ के गौर से देख रही, रो भी नहीं रही, बोल भी नहीं रही। इन तीनों ने पूछा अरे हमारे पति की टांग टूट गई, हमने कसम खा ली कि ना पिज़्ज़ा बनाएंगे, ना आमलेट बनाएंगे, ना नूडल्स बनाएंगे, टांग तो तेरे पति की भी टूटी, तो तू कुछ बोलती नहीं, तू रोती नहीं? वो बोली बस यही तो देख रही थी कि अपना लंच बॉक्स तो खुद ही बनाते थे, तो फिर क्यों कूद गए? देखा देखी में ही कूद गए। हम सब ने अपनी जिंदगी देखा देखी में कूद। इनके घर में ऐसा हो रहा है, उस समाज में ऐसा हो रहा है, उस फैमिली में। अरे आप हम वैष्णव लोग हैं भाई, हमारी मौलिकता कुछ और होना चाहिए। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है ऊपर वाले की, भरोसे की। जिसको भगवान का भरोसा होता है वो देखा देखी का जीवन नहीं होता। भोजन बचाइए। और आइए चौथी बात कह रहा था आपसे, भजन बचाइएगा। जब मैं आपसे भजन बचाने की बात करता हूँ देवियों और सज्जनों, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप दिन भर पूजा पाठ करो, बच्चों को इस काम पे लगा दो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप शांति की तलाश में हैं, जो कि होना चाहिए, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबकी ज़िंदगी में 5 रास्ते से अशांति आ रही होगी। अशांति आने का कोई छठवां रास्ता नहीं होता। पहली आती है संसार से, दूसरी संपत्ति से, तीसरी संबंधों से, चौथी स्वास्थ्य से। आप 4 रास्ते की अशांति फिर भी निपटा लेंगे। संसार से आनी, संसार बदल लेना, उज्जैन छोड़ के इंदौर, इंदौर छोड़ के दिल्ली, दिल्ली छोड़ के अमेरिका रहना। तो जो लोग वहाँ रहते हैं क्या उनको समस्या अशांति नहीं आती होगी? अशांति आने का दूसरा रास्ता, संपत्ति से कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो दिक्कत। अशांति आने का तीसरा रास्ता, संबंधों से बोझ बन गए, दबाव में पड़ गए लोग, संबंध निभाने में थक गए। चौथा स्वास्थ्य का, वो सारी बीमारियां जो कभी 50-60 में आती थी 25-30 में आ गई। लेकिन आप 4 रास्ते की समस्या तो निपटा लोगे, संसार की, संपत्ति की, संबंधों की, स्वास्थ्य की। पर जब 5वें रास्ते से समस्या आती, संतान मार्ग से, मैंने बड़े बड़े टूटते देखे। औलाद की मार से मैंने फौलाद को टूटते देखा है। जिन्होंने दुनिया मुट्ठी में कर ली वो बच्चों के आगे हार गए। अब क्या करेंगे? तो चलिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप पूजा पाठ जो आप पद्धति करते हो करिए, पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपने घरों में शांति की तलाश में हैं, अपने जीवन में जो होना चाहिए, भगवान कैसा दिखता है किसी ने नहीं देखा। ये जितने भगवान की मूर्तियां, रूप, चित्र, आकार हमने बनाए हैं, एक मूर्ति में आप धनुष बाण दे दीजिए, राम बन जाएंगे, वंशी लगा दीजिए, कृष्ण बन जाएंगे, नाग लटका दीजिए, शंकर जी तैयार हो जाएंगे, शेर पकड़ लाना, देवी जी बैठ जाएंगी। ये तो हमने बनाए हैं। भगवान कभी ऐसा है? भगवान की एक पहचान है, जिन क्षणों में आप शांत हैं उन क्षणों में आपके भीतर भगवान है। ये भगवान की पहचान है। लाख मंदिर चले जाओ, लाख तिलक लगा लो, लाख उपवास कर लो, आप जो करना है वो कर लो, पर यदि आप अशांत हैं तो आप भक्त नहीं हो सकते। क्योंकि भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। चलिए पहले जरा मुस्कुराइए,
अरे आप तो फिर सीरियस हो गए। देखो, मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये कि यदि आप शांति की तलाश में, तो एक बात गठान मान के रख लेना, हमें हमारे अलावा न तो कोई शांत कर सकता है और न ही हमें हमारे अलावा कोई अशांत कर सकता है। ये बात गठान मान लेना। पत्नी को लगता है पति शांत रख देगा, पति को लगता है पत्नी के कारण अशांति है, बाप को बेटे, बेटे को, ये सब छोड़िए। आपके अलावा आपको न कोई अशांत कर सकता न कोई शांत। किसी शायर ने एक बहुत बढ़िया पंक्ति बोली है, न हम सफ़र से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा तो हम ही से निकलेगा, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। आपकी चुभन आप ही को पूरी करना पड़ेगी। तो हम अपनी तैयारी करें, और उस तैयारी के लिए आपको सबसे पहले अपने को ये समझाना पड़ेगा कि हम मनुष्य लोग 3 बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। मैं अगर आपको पहले दिन मिलता तो मैं आपको एक ऑफर करता, पर मैं अब ऑफर कर रहा हूं आपको कि आप जाते ही सबसे पहला काम, ये जो ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, अपनेपन की, परिवार की, मिलन समारोह की, एक दूसरे से मिलने की, ये जो भी आपने की है, खूब प्रेम ही बांटा होगा। हालांकि कई लोग तो कहते हैं जब घर परिवार के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो एक कार्यक्रम और चलता है। अब वो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कहोगे कि पंडित जी कौन सा कार्यक्रम बता रहे हैं, पर चलता है वो। देखो, दुनिया में 2 चीजें बड़ी मीठी होती हैं, एक तो निंदा स्तुति करना किसी की, और दूसरा प्रशंसा सुनना। तो ऐसा कहते हैं लोग, हैं मनोवैज्ञानिक लोग, कि घर परिवार के नजदीक के रिश्तेदार 5-25 इकट्ठे हो जाएं तो निंदा रस का पान करने में बड़ा मजा आता। सग्गे वाले देवर, सग्गे वाले भाई बहन एक कमरे में बैठे हो, एकदम सग्गे, और उसमें से 2 उठ के गए, तो ये उनको, ये है ही ऐसे, और वो जो 2 गए होंगे वो इन 5 को निपटा रहे होंगे। ये बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है निंदा करने में। लेकिन ध्यान रखना, हम 3 बातों से बने, शरीर, मन और आत्मा। आप यहां से जब जाएं तो एक तैयारी करना, 1 हफ्ते तक मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं व्यासपीठ से। इस समय आपको ज्ञात नहीं है, आपकी एनर्जी नाभि से ऊपर उठ गई है। अपने लोगों में मिले, इतना सुंदर आयोजन है, एक लक्ष्य है आपके पास इसमें, पॉजिटिव लें, पॉजिटिव लें, पॉजिटिव लें। भले रूप कोई से आओ, कोई कथा कर रहे हो, कोई सत्संग कर रहे हो, कोई प्रवचन कर रहे हो, मुद्दा आपकी पॉजिटिविटी उठाना है। और जिस मनुष्य की लाइफ एनर्जी नाभि से नीचे गिरी रहती वो अशांत, और जिसकी नाभि से ऊपर उठ गई वो शांत। तो आपको ये अवसर मिला है, तो अभी जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई है, जो ऊपर उठी है, इसको घर में कंटिन्यू करना। और एक बात समझना, शरीर से लेकर आत्मा तक की यात्रा 24 घंटे में एक बार जरूर करिएगा, वो योग से होती है। इसलिए 24 घंटे में आप जो पूजा पाठ करें, लेकिन थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करिए। मैंने कहा ना, मैं थोड़ी देर से मिला आपको, नहीं तो उज्जैन में हमने विश्व का पहला ध्यान केंद्र बनाया, शांतम। अगर कल रुक रहे हो तो आके देखिएगा, न वो मंदिर है ना आश्रम है। हम तो वहाँ सिखाते ही आपकी ऊर्जा को नाभि से ऊपर उठाना है, क्योंकि तभी शांत हो पाएंगे और तभी आत्मा तक जा पाएंगे। वरना अधिकांश लोगों की जिंदगी शरीर से शुरू होती है और शरीर पे ख़त्म हो जाती है। 80 साल बाद याद आता है कि इस शरीर से आत्मा तक की भी यात्रा की जा सकती थी। और जब आप शरीर से आत्मा तक की यात्रा करते हैं तो बीच में मन आता है। मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, और मन को अच्छे काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ये भी समझ लो आप। दुनिया के जितने गंदे और गलत काम है, इस मन को पसंद है। अगर आप बुरा ना माने तो जाते जाते एक बात कहता हूँ, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सब अपनी ज़िंदगी में इस मन से वो तमाम गंदे और गलत काम कर चुके जो बाहर किसी को भी पता नहीं लगने। सब आपके पास में जो बैठा है या बैठी है, इसके मन में क्या चल रहा है आप जिंदगी भर नहीं जान सकते। चलो आज एक एक्सरसाइज दे देता हूँ, जाते जाते टाइम मिले तो सोने के पहले आज एक कागज़ कलम उठाइएगा और ईमानदारी से आपके मन ने पिछले 2 घंटे में किसी के लिए भी जो भी सोचा और जो भी किया हो, ऑनेस्टली लिखना। आज रात को ईमानदारी से लिखना और खुद ही पढ़ना। आपको लगेगा किसी पागल ने लिखा है। बस एक निवेदन है, तुरंत फाड़ देना। जो घरवाली का लिखा घरवाले ने पढ़ लिया,
और घरवाले का लेकर घरवाली ने पढ़ लिया तो जिंदगी भर मुझे याद करोगे कि पंडित 29 तारीख को मरवा के चला गया, जिंदगी भर। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस मन पे काम करिए। जिनका मन सक्रिय उनके परिवार टूट जाएंगे, जिनका मन निष्क्रिय वो आत्मा तक जाएंगे। इसीलिए आज हमारे घरों में पत्नी से पति, पति से पत्नी, बाप से बेटा, भाई से भाई आज भी शिकायत करता है कि आपने हमारे शरीर को तो छुआ, आपने कभी हमारी आत्मा को नहीं छुआ। आज भी शिकायत है, कोई कहे या ना कहे। क्यों है? क्योंकि जब आप अपनी आत्मा पे नहीं जा पाए तो दूसरे की आत्मा कैसे छुएंगे? 30-30, 40-40 साल जिनकी शादियों के हो गए, वो जोड़ा भी ये शिकायत करते मिलता है कि बस कोई विकल्प नहीं था तो तुम ही लटके रहे, हम भी लटके रहे। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा है। इसलिए प्रयास करिए। आपके जीवन में 24 घंटे ही होते हैं, 25वां घंटा भगवान ने किसी को नहीं दिया। इस 24 घंटे में से जो समय आप निकाल सकें, 5 मिनट, 10 मिनट, हमने तो 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बनाए हैं और उसी को कराते हैं, क्योंकि 24 मिनट तो कोई करता नहीं है। हमारे सामने हमारी कथा में लोग गर्दन तो ऐसे हिलाते हैं जैसे आज ही मोक्ष ले जाएंगे, पर हमारी कथा यहीं झाड़ जाते हैं लोग। तो मैं तो देखता हूँ मेरे सामने झाड़ जाते हैं। जब भी कोई कथा के बाद हमको प्रणाम करता, हम समझ जाते हैं ये झाड़ के जा रहा है कि लो पंडित जी में। कोई इतनी दूर तक नहीं ले जाता। लेकिन मैं चाहता हूँ, इतना सुंदर आयोजन लाहौटी जी के परिवार ने किया है और मेरा अभियान है परिवार बचाओ अभियान। 80 विषयों पे बोलता हूँ, पर घूम फिर के आ यहीं जाता हूँ, परिवार बचना चाहिए। अगर भारत के परिवार टूट गए तो इस देश का विकास और ये देश और इसका इतिहास किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए मैं इस व्यासपीठ से, इस मंच से जो भी समय हमारे पास था उसका सदुपयोग किया। मैं आपके भीतर बैठी दिव्यात्मा को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय लाहौटी जी और उनके जितने बंधुजन, परिजन, प्रियजन, कितना सुंदर आयोजन आपने किया। मैं कभी फिर अवसर आया तो आपकी और लंबे टाइम सेवा कर सकूँगा, लेकिन आज तो हमारे पास सीमित समय था। तो आपसे आग्रह करूँगा, भूषा बचाइए, भाषा बचाइए, भोजन बचाइए, भजन बचाइए, तब परिवार बचेगा। और योगदान दीजिए। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते, देखो हमारे हनुमान जी तो परिवार के देवता हैं तो ब्रह्मचारी, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेरा दावा है आप हनुमान जी को बीच में बैठाना। मेरे पास तो कोई पति पत्नी आके कहते हैं कि पंडित जी हमारी बिल्कुल नहीं बन रही, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, दोनों बैठ जाओ एकांत में और हनुमान चालीसा से ध्यान कर लो। बाहर निकलेंगे आप तो हमारी स्टॉल पे, हमको कोई बेच के धंधा नहीं करना, लेकिन अगर रुचि है तो मेडिटेशन की बुक और वो ज़रूर ले लीजिएगा। तो उसमें एक सांस से हनुमान चालीसा से आप करिए, अच्छे अच्छे लड़ते हुए पति पत्नी भी सेटल हो जाएंगे। तो एक बार एक पति पत्नी हमारे पास आए, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, आपको प्रोत्साहन मिले इसलिए बता रहा हूँ, समय पूरा हो रहा है मेरा। उन्होंने कहा पंडित जी हमारी बिल्कुल नहीं बनती। तो हमने कहा हनुमान चालीसा पढ़ो, उससे क्या होगा? मैंने कहा उससे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो 6 महीने बाद वो फिर आया मेरे पास। उसने कहा कि, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारी प्रॉब्लम निपट गई? बोले अरे क्या निपट गई, और बढ़ गई आपकी हनुमान चालीसा के चक्कर में। हमने कहा ऐसे कैसे हो गया, हनुमान चालीसा से आपकी समस्या और बढ़ गई? तो मैंने पूछा आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? बोले मैं तो पढ़ता हूँ। आपकी पत्नी? बोले वो तो और ज्यादा पढ़ती, आप पे बड़ा भरोसा करती, तो आपने उससे कहा तो और ज्यादा पढ़ती। मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? तब उसने मुझसे कहा पंडित जी जब से आपने मेरी पत्नी से कहा हनुमान चालीसा पढ़ा करो, जब भी मैं रात को अकेले में उसके पास जाता हूँ बस वो ये मुझे देख के एक ही चौपाई पढ़ती रहती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महादेव। ये जो मुस्कान आपके चेहरे पे है, ये जो प्रसन्नता आपके चेहरे पे है, ये जो आंतरिक आनंद आपके चेहरे पे है, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ ये आपके घर जाए, ये जिंदगी भर आपके साथ रहे और आपको याद रहे कि उज्जैन की धरती से हम अपने घर के लिए मुस्कान, हम अपने घर के लिए शांति, हम अपने घर के लिए प्रेम लेके जा रहे हैं। तो मेरा आपसे बात करना सार्थक होगा, आपका सुनना सार्थक होगा। दुनिया बड़ी है, गोल है, हम फिर कभी ऐसे ही किसी मोड़ पे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए ज़रा मुस्कुराइएगा, फिर यहाँ से जाइए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।